हमारी जिंदगी में होता है कि हम लोग फैसला नहीं ले पाते। होता है ऐसा, नहीं होता कि हम लोग कोई फैसला लेना चाहते हैं बट बड़ा अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे होते हैं, तो हम कोई अच्छा फैसला नहीं ले पाते। ये हम सबके साथ है। हम लोग कभी कभी बहुत छोटे छोटे लालच में पड़ जाते हैं और उस छोटे लालच की वजह से कोई जो बड़ा फायदा हमें आने वाली लाइफ में होने वाला है, हम उसके लिए कोई स्टेप उठा ही नहीं पाते। ये हमारे और सबके साथ होता है। मतलब हमें लगता ये है कि यार आज मैं, मतलब हम कुछ आदतों से बंध जाते हैं। कभी कभी ये होता है कि हमारी कुछ आदतें हैं जिन्होंने हमें बांध के रखा हुआ है। जो कहा उसे बड़े ध्यान से सुनना है। मैंने कहा कि जब भी हमारी जिंदगी के अंदर कुछ आदतें ऐसी हैं जिन्हें हमने मुट्ठी से इस तरीके से पकड़ा हुआ है कि जब तक हम उनको नहीं छोड़ेंगे हम अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? कुछ आदतों को हमें अपनी मुट्ठी से छोड़ना पड़ेगा, वरना तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। कैसे? मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसने मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत भी दी, हौसला भी दिया और मुझे मेरे फैसले लेने में मेरे लिए बहुत आसानी हो गई उसको सुनने के बाद, उसको पढ़ने के बाद। तो कई बार मैंने उसको पढ़ा, कई बार देखा, कई बार सुना, लेकिन होता ही है कि इंसान कभी कभी गौर व फिक्र करता है। तो मैंने एक बार उस पर बैठ के चिंतन किया तो वाकई वो चीज रियलाइज हुई कि हाँ यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें जिंदगी के अंदर इस बात को समझ लेना चाहिए वक्त रहते, क्योंकि फिर वक्त निकल जाता है और हम लोग हाथ मसलते रह जाते हैं, पछताते रह जाते हैं कि यार काश ऐसा कर लिया होता, काश ऐसा कर लिया होता। तो ये काश वर्ड अगर आप अपनी जिंदगी में नहीं लाना चाहते तो मुझे लगता है कि स्टोरी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। स्टोरी क्या है? मतलब ये एक रियलिटी भी है, ये एक सच्चाई भी है। मतलब ये सिर्फ स्टोरी नहीं, एक रियलिटी भी है, एक सच्चाई भी है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप सड़कों पे निकलते हैं, तो अब तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन अब से 10 साल पहले या 1 डिकेड या 2 डिकेड्स बैक आप जाएं तो जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि सड़कों के किनारे लोग जो है पैसा कमाने के लिए कुछ मजमे वगैरह लगाया करते थे, कुछ प्रोग्राम्स वगैरह करते थे। आपने देखा बंदरों का गेम चलता था, है ना, जिसे मदारी कहा जाता है। मदारी तो मदारी क्या करता था? मदारी एक बंदर को लेता था, उसे कभी जो था गुलाटी लगवाता था, कभी कलाबाजी खिलवाता था, है ना, ये सब कुछ होता था। तो उसमें क्या होता था? उससे पैसा कमाता था। तो एक बार मैं भी सोच रहा था, मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि हम बंदर के बारे में बात करें, बंदर बड़ा इंटेलेक्चुअल एनिमल है, मतलब खासकर और जानवरों से ज्यादा बेहतर अकल भी रखता है और बहुत अच्छे ज्यादा उसके फंक्शंस भी होते हैं, आपने देखा होगा। मतलब अगर आप देखें तो वो और ज्यादा, जितने भी जानवर हैं उनसे ज्यादा समझदार होता है और फुर्तीला भी बहुत होता है। लेकिन समझ में ये नहीं आता था कि ये पकड़ा कैसे जाता है, भाई इसको पकड़ कैसे लेते हैं? इतना फुर्तीला जानवर, इतना तेज जानवर, इतना अक्लमंद जानवर है, इसको पकड़ा कैसे जाता है? तो मैं सोच ही रहा था, तो एक दिन मेरे सामने एक स्टोरी आई। स्टोरी बड़ी कमाल की। तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि अफ्रीका के अंदर बंदरों को पकड़ने का जो तरीका होता है वो बड़ा अजीब होता है। वो क्या करते हैं कि वो एक घड़ा लेते हैं, घड़ा लेते हैं। घड़ा आपने देखा होगा, एक घड़ा होता है, एक सुराही होती है। सुराही देखी होगी ना? घड़ा तो वो नीचे से गोल होता है, उसका मुंह भी बड़ा होता है, घड़े का मुंह भी बड़ा होता है। लेकिन सुराही जो होती है उसकी जो उसका जो मुंह होता है, सुराही का मुंह, वो पतला होता है, बल्कि उसको एक ग्लास की तरीके से लंबे तौर पे उसको किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। तो उसमें हुआ क्या कि वो जो बंदर, उसने उस स्टोरी के अंदर जो मैंने देखा, तो उस स्टोरी के अंदर ये देखने को मिला कि वो सुराही को लेके एक जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, जंगल में ले जाने के बाद जमीन के अंदर, और उसके आसपास कुछ चने वगैरह डालते हैं और फिर उसके अंदर भी कुछ चने डाल देते हैं। तो थोड़े से बाहर डाल दिए, थोड़े से अंदर डाल दिए उसके अंदर। तो अब क्या होता है कि जब बंदर देखते हैं यार चने पड़े हुए हैं, भूख लग रही होती होगी या जो भी कुछ होता होगा खाने के लिए, उनको लालच पैदा होता है, वो उसके करीब आते हैं। करीब आने के बाद वो उसके अंदर अपना हाथ डाल देते हैं, मतलब वो खा लेंगे। जब वो फिनिश हो जाएंगे तो उसमें झांक के देखते हैं कि इसमें है क्या। अब दिखाई दिया, वो खुशबू से महसूस किया भाई इसमें भी चने। अब वो जैसे ही उसके अंदर हाथ डालते हैं तो हाथ चला तो जाता है, लेकिन जब हाथ डाल के चनों के अंदर वो मुट्ठी भरते हैं, उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो वो हाथ निकल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मुट्ठी का साइज बढ़ जाता है। आप कभी भी फील करके देखें, अगर खाली मुट्ठी है तो उसका साइज कम होगा, लेकिन इसी में मैं एक बॉल पकड़ लूं तो मेरा हाथ थोड़ा साइज बड़ा हो जाएगा। तो अब उसका साइज जो था उस मुंह से बड़ा हो जाता है, तो वो बाहर नहीं निकल पाता। अब थोड़ी देर तक वो कोशिश भी करता है, निकालने की कोशिश भी करता है। जब शिकारी जो आसपास झाड़ में बैठे रहते हैं वो समझ जाते हैं कि भाई अब इसने हाथ दे दिया है, मुट्ठी में चने आ चुके हैं, तो अब ये थोड़ा करीब जाते हैं। अब बंदर उन्हें देखता है अपने करीब आता हुआ, डरता भी है, घबराता भी है, बेचैनी भी बहुत पैदा हो जाती है, तो खूब चिल्लाता है। लेकिन क्या करता है कि वो अपनी मुट्ठी से उन चनों को नहीं छोड़ता, जिसकी बुनियाद पे क्या होता है कि कुछ देर के बाद वो शिकारी करीब आ जाते हैं, राकेश को पकड़ लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि कोशिश भी कर रहा होता है कि मैं किसी तरीके से हाथ निकाल लूं, लेकिन हाथ तो तब निकलेगा जब चने छोड़े जाएं। ना तो वो चने छोड़ता है और ना ही वो अपना हाथ निकाल पाता है, और इस दुनिया पर वो पकड़ा जाता है। शायद हमारे साथ भी ऐसे ही कुछ हो रहा होता है। जबकि अगर आप देखें कि अगर उसको बचना है तो उसके पास एक ही रास्ता है कि उन चनों को
छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि वो जो उसको लालच दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर के लिए उस लालच को छोड़ना पड़ेगा। अगर वो इस लालच को छोड़ दे, मुट्ठी भर चने के लालच को छोड़ दे, आई एम श्योर फॉर दैट कि उसको आजादी भी मिलेगी और खुशी भी मिलेगी। राइट? आजादी भी मिलनी है और खुशी भी मिलनी है। हम लोग भी, शायद हम लोगों के साथ भी ऐसा ही है कि हम लोग भी बंदर की तरह रिएक्ट करते हैं। हम लोग भी ऐसे कुछ कर रहे हैं। हम लोग कभी कभी पुरानी, हम लोगों की मुट्ठी में, हमारे वजूद की मुट्ठी के अंदर पुरानी बुरी यादों के कुछ चने हैं जिन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते। हमारे वजूद की मुट्ठी के अंदर आने वाले फ्यूचर का कोई डर का चने हैं, डर के जो चने हैं हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। कभी हम भावनाओं के जुड़े हुए कुछ चने हैं उन्हें नहीं छोड़ना चाहते। कभी कभी कुछ छोटे मोटे लालच हैं जिन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते। अगर आज हम उन्हें छोड़ दें, नफरत के चने को छोड़ दें, लालच के चनों को छोड़ दें, तकब्बुर के चनों को छोड़ दें, अहंकार के चनों को छोड़ दें, तो उसे छोड़कर हमें आजादी भी मिल सकती है, हमें खुशी भी मिल सकती है। लेकिन हम सब लोग कुछ करना नहीं चाहते, हम बंदर के बंदर बने रहना चाहते हैं। और इस बुनियाद पर, इस कीमत के ऊपर, इन मुट्ठी भर चनों की कीमत के ऊपर हम अपनी आजादी भी खो देते हैं और अपनी खुशियां भी खो देते हैं। ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि ऊपर वाला हमें इतनी सद्बुद्धि दे, इतनी अक्ल सलीम दे कि शायद हम समझ सकें कि हमारी मुट्ठी में वो चने कौन से हैं, उन्हें कब छोड़ा जाए और कैसे छोड़ा जाए, ताकि हम सच्ची खुशी और सच्ची आजादी हासिल कर सके। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू।